गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं नेहा। आज हम 5वें दिन में हैं जहां पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं योगा अपने बैक पेन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे प्रैक्टिस करें। सबसे पहले हम एक सिंपल सा पोस्चर करेंगे, जिसको बताती हूँ कि आपको हर वीडियो में कि हर दिन आपको ये करना ही है अगर आपको बैक पेन है तो। पहले अपने दोनों घुटनों को आप एक दूसरे से अलग रखिए, जिसमें एक आर्म का अंतर हो, फिर एक आर्म और एक हथेली का अंतर हो। यहाँ से अपना पूरा जो ध्यान है अपने लोअर बैक की तरफ ले जाइए। जैसे आप सांस अंदर ले रहे हो तो ऊपर देखना है आपको और अपनी पीठ को अंदर लेना है। जैसे आप सांस को बाहर छोड़ोगे तो अपने जो शोल्डर है, अपने कंधों को राउंड करना है। सांस को अंदर लेते हुए पीठ को अंदर, सांस को बाहर करते हुए पीठ को बाहर। बार सांस को अंदर लेते हुए पीठ को अंदर, सांस को बाहर करते हुए पीठ को बाहर। ये अगर आप चाहो तो थोड़ी देर और भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसे हर दिन कर रहे हैं तो बस हम 3 से 4 बार ही रख रहे हैं फ़िलहाल। यहाँ से आपको अभी अपनी पीठ के बल लेट जाना है मैट के ऊपर। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखें। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे घुटने जो मुड़े हुए हैं, अपने जो हील्स है उसे अपने हिप्स के थोड़ा क्लोज़र ही रखिए। दोनों हील्स को थोड़ा पास में रखिए, बहुत दूर या फिर बहुत पास की ज़रूरत नहीं है, बस 1 या 2 इंच का अंतर होना चाहिए। दोनों हथेली ऐसे फ्लोर के ऊपर। आपका पूरा ध्यान जाएगा आपकी पीठ की ओर, आपकी कमर की ओर। यहाँ से जैसे आप सांस को अंदर लोगे, अपने कमर को आप स्लोली फ्लोर से ऊपर ले आओगे जितना हो सके। और जैसे आप सांस को बाहर छोड़ोगे तो स्लोली अपनी पीठ को ऐसे फ्लोर के ऊपर रखना है। बहुत ही सिंपल सा एक स्पाइन का मूवमेंट है। सांस को अंदर लेते हुए ऊपर, सांस को बाहर छोड़ते हुए ऐसे नीचे। सांस को अंदर लेते हुए ऊपर, सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे। आखिरी बार हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ी देर ऊपर रुकें। सांस को अंदर लेते हुए ऊपर, जितना हो सके अपने पेट को बाहर पुश कीजिएगा और शोल्डर को, अपने कंधों को थोड़ा अंदर रोल करते हुए दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रखिएगा। आपका पूरा ध्यान होना चाहिए आपकी पीठ के ओर। जितना हो सके पीठ को आप ऊपर की ओर पुश कीजिएगा। सांस गहरी अंदर और बाहर लेते रहिए और आप देख सकते हो कि अपनी स्पाइन में आपको काफ़ी अच्छा सा एक स्ट्रेच फील हो रहा होगा। इसके साथ हम यहाँ पे थोड़ी देर और रुकेंगे। अब धीरे से अपने हाथों को अलग कीजिए और अपनी जो पीठ है उसे फ्लोर के ऊपर ऐसे रख दीजिए। काफ़ी आराम मिलेगा जब आप इस पोस्चर के बाद जब पीठ को नीचे रखते हो। यहाँ से अब धीरे से अपने दोनों घुटनों को अपने चेस्ट की ओर ले आइए और अपने दोनों हाथों से अपने आप को एक अच्छा सा एक हग दीजिए। अपने आप को एक टाइट एक होल्ड देना है यहाँ पर, जहाँ पे आपका जो स्पाइन है वो काफ़ी राउंडेड रहेगा। यहाँ से अगर आप आगे बढ़ सकते हो तो सांस को पूरी तरह से अंदर लीजिए और सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे से अपने सर को जो है वो अपने घुटनों की ओर ले आइए। कुछ लोग शायद ये ना कर पाएँ। अगर आपको दिक्कत हो रही है यहाँ पर आने में, अगर आप यहीं पर कंफर्टेबल हो तो इससे बेहतर है कि अपना जो सर है उसका फ्लोर पे ही रखें, ताकि आपकी गर्दन थोड़ा रिलैक्स कर सकें। या तो आप यहाँ रुकिए अपने सर को फ्लोर के ऊपर, या फिर अपने सर को आप घुटनों के पास ले आइए। इस पोस्चर में आपको थोड़ी देर रुके रहना है। सांस और अंदर बाहर लेते रहिए, फिर धीरे से अपने सर को ऐसे फ्लोर के ऊपर रख दीजिए। अपने घुटनों को ऐसे ही अपने चेस्ट के पास रहने दीजिए और अपने दोनों हाथों को ऐसे फ्लोर के ऊपर खोल के रखना है। अपने दोनों पैरों को अपने दाहिने और दाहिने हाथ से स्लोली धीरे से फ्लोर के ऊपर रखना है।
ठीक है। जो आपका एक और हाथ है वो फ्लोर के ऊपर रहेगा, आपका जो सर है वो एकदम ऑपोजिट दिशा में जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत एक हल्का सा जो ट्विस्ट है अपने स्पाइन में वो आपको फील होगा। यहाँ पे आपको रुके रहना है बस 1 से 2 सेकेंड। फिर आप धीरे से अपने घुटनों को उठा के अपने दूसरी ओर फ्लोर पे रखना है हाथ के पास, और अपने सर को जो है दूसरी दिशा में घुमाना है। जितना कंफर्टेबल हो सके उतना कंफर्टेबल होने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके जो घुटने हैं बहुत ऊपर है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच लग रहा है, तो आप घुटनों को थोड़ा नीचे भी रख सकते हो। बस आपको ट्विस्ट फील करने की ज़रूरत है। आपको आपकी बॉडी के हिसाब से जो सही लगे आप उसे चूज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार और सेंटर और ज़मीन के ऊपर अपना सर रहेगा ऑपोजिट दिशा में। यहाँ से फिर धीरे से सेंटर में आ जाइए और इसको ऑपोजिट साइड रखिए और अपने सर को ऑपोजिट साइड। जिस तरफ आपका पैर रहेगा उस तरफ आपका सर नहीं होना चाहिए। अभी सेंटर आने के बाद वापस बीच में आ जाइए और अपने दोनों पैरों को घुटनों को मोड़ के रखिए और फ्लोर पे रखिए। जब आप वापस आ गए हो तो आपको लगेगा कि आपके स्पाइन में काफ़ी अच्छा सा एक रिलैक्सिंग आपको महसूस हो रहा होगा। यहाँ से दोनों पैरों को ऐसे स्ट्रेट आगे रख दीजिए फ्लोर के ऊपर। जब आप दोनों इस हाल में, जब आप लेटे हुए हों, जब इस हाल में अगर आप दोनों पैरों को साथ में उठाते हो तो आपकी कमर में दर्द ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप एक पैर को उठाते हो तो ये आपकी कमर दर्द में मदद करेगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक पैर उठाएंगे एक बार में। भले ही आप 90 डिग्री उठाओ, 60 डिग्री उठाओ, 30 डिग्री उठाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना आपसे हो सके उतना ऊपर उठाना है और उसे धीरे से नीचे रखना है। फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाना है और इसे नीचे रख दीजिए। जब एक पैर ऊपर जा रहा हो तो दूसरे घुटने को पूरी तरह से फ्लोर पे रखिएगा, उसे ऐसे मोड़िएगा मत, पूरे पैर को सीधा रखना है। स्लोली डाउन। दूसरे पैर को ऊपर उठाना है और नीचे। आखिरी बार दोनों साइड। दूसरा पैर ऊपर जाएगा और उसे नीचे रखना है। यहाँ से अपने जो राइट घुटने को आप अपने चेस्ट की ओर मोड़िए। जिस तरह से हमने दोनों घुटनों को मोड़ा था, इस बार सिर्फ एक पैर को हम मोड़ेंगे। यहाँ पर सांस को पूरी तरह से अंदर लीजिए और सांस को बाहर लेते समय अपने सर को अपने घुटने की ओर ले आइए। या तो आप यहाँ रुक सकते हो या फिर यहाँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जो आपको हो पा रहा है। अगर आपसे हो पा रहा है तो ज़रूर यहाँ रुकिए, नहीं तो आपके सर को जो है आप फ्लोर के ऊपर रख सकते हो। यहाँ पर आपको थोड़ी देर रुकना है, 3 से 5 सेकेंड। धीरे से अपने सर को नीचे फ्लोर पे रखिए और यहीं से मेरा अभी राइट वाला नी जो है वो मुड़ा हुआ है, तो आपको दूसरी ओर अपने घुटने को थोड़ा माइल्ड पुश करना है और जो आपका हाथ है वो जाएगा फ्लोर के ऊपर, आपका सर भी जाएगा हाथ की ओर। आप देख सकते हैं जो बायां पैर मुड़ा हुआ है वो दाहिने ओर है, आपका सर फिर भी बाईं ओर ही रहेगा। आपको सेंटर में आना है बीच में, फिर अपने पैर को रिलीज़ करना है। अभी हम दूसरे पैर को मोड़ेंगे उसी तरह से। अपने घुटने को दोनों हाथों से पकड़े रहिए और जैसे आप सांस को बाहर छोड़ोगे अपने घुटने को अपने सर की ओर ले आना है। याद रहिए यहाँ या यहाँ, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप वही कीजिए जो आपकी बॉडी अलाउ करती है। अब धीरे से अपने सर को नीचे रखिए। अपने
एक हाथ को फ्लोर के ऊपर, दूसरे हाथ से अपने जो घुटने को है फ्लोर पे इसे पुश कीजिए। आपको अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रेच फील हो रहा होगा साइड में। यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद हम स्लोली वापस बीच में आ जाएंगे और दोनों पैरों को ऐसे मोड़ा हुआ रखेंगे। अभी यहाँ से अपने जो पैर को स्टार्टिंग में यहाँ पर था, ठीक है, हिप के बहुत करीब था, अब यहाँ से थोड़ा दूर जाएगा और अपने आप से दोनों जो हील है वो अपने आप से थोड़ा दूर रहेंगे। यहाँ से अपने जो हाथों को फ्लोर पे रखिएगा, दोनों घुटनों को आपको फ्लोर पे एक साथ रखना है। पहले बाईं ओर, आपको पैरों को उठाना नहीं है, बस घुटनों को नीचे रखना है। अब दूसरी ओर हम एक और बार ये कोशिश करेंगे, एक बार राइट साइड फिर लेफ्ट साइड। अब बीच में आ जाइए। अब धीरे से पैरों को मोड़े हुए रखिए और एक तरफ ऐसे मुड़ के बीच में, और आप वज्रासन में आ सकते हो या फिर सुखासन में आ सकते हो। तो ये था एक सिंपल सीक्वेंस जहाँ पे हम लोगों ने कोशिश किया कि कैसे बैक पेन को हटा सकते हैं सिंपल आसनों से। 5 दिन आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर सकते हो, इनको आप रिपीट कर सकते हो हर दिन, 5 दिन के बाद दोबारा, क्योंकि जब तक आपका कमर दर्द नहीं जाता, जब तक आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल नहीं हो जाती, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो हर दिन आपके प्रैक्टिस के बाद लास्ट 10 मिनट्स आपका ये स्ट्रेच होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको वीडियो हेल्पफुल रहेगा। आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा। हम दोबारा मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में। थैंक यू।